जिस पानी से दिल्ली की प्यास बुझती, वही पानी दिल्ली के एक बड़े हिस्से को तरबतर कर रहा है। दरअसल दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मुनक नहर आधी रात को टूट गई, जिसका असर ये हुआ कि निचले इलाके टापू बन गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी जाने के बजाय रिहायशी इलाकों में कोहराम मचने लगा। मुनक नहर की दीवार टूटने से दरिया बनी दिल्ली। आधी रात को कैसे टूट गया पक्का बांध। दिल्ली की मुनक नहर का यही वो हिस्सा है जिसके टूटने से राजधानी के कई इलाके डूब गए। जिस तरह नहर की पहचान दिल्ली के प्यास बुझाने से जुड़ी है, जहां से दिल्ली के बड़े हिस्से या यूं कहें लाखों घरों तक पानी पहुंचता है, उसी नहर के बांध टूटने से मुसीबत की लहरें शहर के अंदर कोहराम मचाने लगी हैं। सीमेंट ईंट से बनी मोटी मोटी दीवार लहरों की आगोश में बह गई। मुनक नहर का जो हिस्सा बवाना में टूटा है, पहले हम आपको ये दिखा दें। लोगों की स्थिति हमने दिखाई, अब देखिए ये वो मेन हिस्सा है जिसको जो इतना बड़ा था, पूरा तटबंध बना हुआ था, लेकिन बावजूद उसके वो हिस्सा टूट गया है। और कैसे टूटा, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन जो है वो अपना काम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको जो एक तरीके से आनंद उठाते हुए दिख रहे हैं इस बड़ी घटना का। लेकिन आप देखिए, तस्वीरें देखिए कितनी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि घरों में जो जे कॉलोनी में पानी घुसा है बवाना का, उसकी बड़ी वजह यही है। ये पूरा तटबांध टूट गया। आप देखें, राकेश दिखा रहे हैं आपको कि कैसे मिट्टी जो है, कितना लंबा चौड़ा जो है ये स्ट्रेच है, ये पूरा हिस्सा है जो कि यहाँ से पूरा टूट गया है। अमूमन बारिश के मौसम में बांध की दीवारों में दरार पड़ने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। अब लहरों के प्रेशर को दीवार थाम नहीं पाई या फिर मुनक नहर किसी साजिश का शिकार हो गई, ये सवाल दिल्ली के सामने आ धमका है। बालू की बोरियों से फिलहाल जुगाड़ करके लहरों को रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी कहा नहीं जा सकता। इंक्वायरी करने की जरूरत है, इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पक्का कनाल है, कंक्रीट भी है, ब्रिक लाइनिंग भी है, और अगर आप इसके पीछे की मिट्टी भी देखिए तो उसमें सीपेज का कोई प्रमाण नहीं है। अगर पानी की लीकेज हो जिसकी वजह से धीरे धीरे करके टूटा हो, वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल एम्बैंकमेंट की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है, पूरी तरह से पक्की है। तो इसलिए देखिए, अभी पहली प्रायोरिटी है इसको रिपेयर करना। एक बार ये रिपेयर हो जाए, फंक्शनल हो जाए, तो प्रॉपर इस पे इंक्वायरी करी जाएगी। मुनक नहर टूटने से दिल्ली वालों की मुसीबत कैसे बढ़ गई, जरा इन तस्वीरों को देखिए। पानी में तरबतर ये दिल्ली का जे कॉलोनी है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। कहाँ रोड और क्या रिहायशी बस्ती, सब कुछ लहरों की आगोश में समा चुका है। जब लोग गहरी नींद के आगोश में थे, तभी लहरों ने अटैक किया। कई जगहों पर पानी कमर के ऊपर तक पहुंच चुका है। घरों में पानी घुसा है। इधर देखिए, ये तमाम मजदूर जो आपको नजर आ रहे हैं, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट और जल बोर्ड दोनों के ही अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और कर्मियों से यहां पर काम कराया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर में जो है वो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, मिट्टी भरकर इसी मिट्टी को जो है वहां पर पानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये बेशक आपको इस बहते पानी का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन एक बड़ी कॉलोनी में पानी घुस जाने से लोगों के लिए परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की बढ़ गई है। उन्हें बाढ़ के चलते पलायन करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना के इसी पानी के लिए 2 महीने तक कोहराम मचा था। हरियाणा बनाम दिल्ली सरकार की ठनी थी, लेकिन अब ये आलम है कि इतना भयंकर पानी आ गया कि राजधानी का एक हिस्सा ही टापू बन गया। दिल्ली के जिस इलाके में पानी भरा है, वहां हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाली हाईवे पर भी इसका असर पड़ा है। बाढ़ के चलते अगले 24 घंटे बेहद अहम हो गए हैं। दिल्ली में सैलाब, सियासत में तूफान। पिछले साल इसी मौसम में दिल्ली डूब गई थी। लाल किला से लेकर आईटीओ तक के इलाके पानी पानी हो गए थे। इस बार मुनक नहर टूटने से दिल्ली में वही डर फिर से कौंधने लगा है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि उसकी मुकम्मल तैयारी है, मगर बीजेपी कहती है कि मुनक नहर ने आप सरकार के दावों को पानी पानी कर दिया है। बवाना के अंदर जो है सीएलसी आती है, हरियाणा से जो पानी आता है, उस एम्बैंकमेंट को टूटने की खबर हमारे को रात को आई है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने आज फ्लड डिपार्टमेंट के भी चीफ इंजीनियर को बोला है कि आप वहाँ पे जाइए, और अगर फ्लड डिपार्टमेंट भी कोई मदद कर सकता है जल बोर्ड की, तो वो भी हम करेंगे वहाँ पे। यहाँ के लोगों का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ना पानी की व्यवस्था है, ना पानी की लाइन है,
न सीवर की लाइन है। अगर यहाँ सीवर की लाइन डल गई होती तो कुछ तो पानी सीवर के माध्यम से जो पंप लगे हुए वो निकल जाता। सप्लाई रोकी गई तो दिल्ली में जल संकट गहरा सकता है और पानी की रफ्तार यही रही तो फिर बांध के मरम्मत पर असर पड़ सकता है। इस तरह दोहरी मुसीबत के दरवाजे पर खड़ी है दिल्ली। दिल्ली से मोहित राजबक्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।